रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी नीमन टीवी की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन। रब की नेमत है रमजान में हमारा सेगमेंट रमजान दस्तरखान, जिसमें मैं हूं आपकी मेजबान सफ़ा काशिफ। नाजरीन, हमारे इस सेगमेंट का मकसद है कि हम आपके दस्तरखानों पे सजवाएं वो क्रिएटिव सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो बना दे आपके दस्तरखान को और मज़ीद लजीज। और आज उसी हवाले से एक रेसिपी बनाने के लिए मेरे साथ मेरी गेस्ट शेफ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको इतना बताऊंगी कि उन्होंने कुकिंग को समझ लें अपना पैशन बनाया है और अपने इस स्किल को मजीद पॉलिश करने के लिए प्रोफेशनलिज्म भी सीखा है। तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं और उनसे जो है वो ज़बरदस्ती रेसिपी को सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ ज़ारा, आज हमारे लिए कौन सी दो रेसिपीज लेकर आई हैं? मैं नेस्ट कबाब बना रही हूँ आज और ब्लू लगून ड्रिंक बना रही हूँ, जिसका सिरप भी मैंने खुद घर में बनाया है। ओके, ज़बरदस्त। तो बताइएगा, साथ साथ थोड़ा सा अपना पहले जो है अपना इंट्रो बताइएगा कि आप क्या कर रही हैं और क्या आपका जो शौक है वो किस तरह से डेवलप हुआ, और आज आप इंस्टीट्यूट भी जा रही हैं तो किस तरह से वो कर रही हैं? कुकिंग मेरे लिए थेरेपी है। मुझे जब गुस्सा आता है तब तो मैं पकाने लग जाती हूँ। सही, जबरदस्त। बाकी 9 ईयर से मैं एज अ होम शेफ भी काम कर रही हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैंने सर्टिफिकेशन के लिए कि एक सर्टिफाइड शेफ हो जाऊँ, उसके लिए हाँ, और टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती है एज अ होम शेफ। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह विद इन 6 months मैं सर्टिफाइड शेफ भी हो जाऊंगी। जबरदस्त। यानी कि नाज़रीन, आज की जो शेफ आपको रेसिपी बताएंगी वो आपको प्रोफेशनलिज्म की कुछ टिप्स भी बताती जाएंगी। तो चले हम अपनी बातों को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रेसिपी भी साथ साथ बनाते जाएंगे। तो बताइए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? बॉइल्ड पोटैटोज हैं, श्रेडेड चिकन है, नमक डलेगा इसमें। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अनियन पाउडर और ऑरिगानो, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक पेपर डलेगा, क्रश चिली डलेगी, चिकन पाउडर डलेगा। सही, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने रेसिपी को स्टार्ट लेते हैं और अपने स्पाइसेस को ऐड करते हैं। इसमें सॉल्ट जाएगा एज पर टेस्ट, जिसको जितना डालना हो। सॉल्ट तो वैसे भी आप अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग ही ऐड करें तो वो ज्यादा सही रहता है। चिकन पाउडर, ठीक है। चिकन सॉल्ट हम कम ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चिकन पाउडर भी इसमें डल रहा है। सही। इसके बाद अनियन पाउडर डलेगा। अनियन पाउडर थोड़ा ज्यादा डलेगा क्योंकि उसका फ्लेवर आना चाहिए। और गेम चेंजर आपने जैसे कहा कि वो अनियन पाउडर ही है, वो अनियन पाउडर ही है। और इसके अलावा ब्लैक पेपर डलेगा, क्रश चिली डलेगा। सही। सब मैं एज पर टेस्ट डालती हूँ, उसके हिसाब से नहीं डालती। बाकी ऑरिगानो डलेगा। इसको सबसे बेस्ट, अगर इसका टेस्ट चाहिए ना तो इसको ऐसे हाथ पे लेके ऐसे क्रश करके और डालेंगे तो इसका टेस्ट और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। जबरदस्त। इसके बाद इसमें श्रेडेड चिकन डलेगा। अच्छा, चिकन बॉईल करते हुए मैंने चिकन बॉईल करते हुए इसमें नमक, काली मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची, चिकन पाउडर, सोया सॉस ये डाल के बॉईल कर दिया। पानी रहने नहीं दिया, पानी पूरा जला दिया। और इसके बाद इसको मैंने श्रेड करने के लिए भी सबसे मेन टिप एक और है, जो बहुत इजीली श्रेड हो जाता है कि गरम में ही जो हमारा विस्किंग वाला जो एग बीटिंग वाला मशीन है, हम उससे जैसे हम केक बीट करते हैं, क्रीम्स वगैरह जैसे हम बीट करते हैं, वो करके उससे हम इसे करेंगे तो ये 5 मिनट में श्रेड हो जाता है। जबरदस्त। यानी कि व्यूअर्स, आज आपके पास एक और टिप भी आ गई, तो आपने उसको भी नोट जरूर करना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और यही सारे इंग्रेडिएंट्स आप चिकन में भी डाल सकते हो। चिकन में डाल के आप उसको पूरा ब्लेंड करके, नहीं बॉईल नहीं, पूरा ब्लेंड करके चॉपर में, और फिर आप इसको यूज कर सकते हो आराम से। सही। यानी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से रेसिपी आज की जो हमारी रेडी हो रही है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा नहीं है, और वो है जो आपके लिए घर में इजीली अवेलेबल होता है। और इसकी कोटिंग जो है वो भी बहुत इजी है, मैं अभी आगे करके दिखाऊंगी। चलिए, जब आपने फ्राई करना हो अभी आप इसको कोट करेंगे, आई थिंक। हाँ, इसकी कोटिंग के लिए हम स्लरी बनाएंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर की। और इसमें थोड़ा सा हम वो रहने देंगे,
मॉइस्चर जिसे कहते हैं, चंक्स आलू के, Okay. क्योंकि वो चंक्स रहेंगे तो ही वो इजीली वो होगा। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा है ठीक। और हाफ स्पून कॉर्नफ्लोर है और इसमें हस्बे जायका नमक, हस्बे जायका काली मिर्च है। सही, यानी आपने जो है वो सीजनिंग यहाँ पर भी करनी है ताकि आप यहाँ पर अगर सीजनिंग विदाउट हम सीजनिंग यूज करते तो वो फीका फीका सा taste आता है। मजा नहीं आता। मुझे वो पानी चाहिए होगा। ठीक है, हम पानी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, गोबीज का ड्रिंकिंग वाटर। थोड़ा और चाहिए? चाहिए होगा। सही। जी। अच्छा ज़ारा, आप इतने टाइम से कुकिंग कर जी। रही हैं और फिर जब आप इस फील्ड के अंदर एज अ कलनरी स्टूडेंट के तौर पर आई जी। तो कितना डिफरेंस फील हुआ? बहुत घर में जो कर रहे थे वो आज तक क्या था? वो भी एक चीज थी, पर बाहर निकलने के बाद बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो एज अ होम शेफ हमें नहीं पता थी, जो अब पता चल रही हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ नाज़रीन कि जब हम प्रोफेशनल इस तरफ आते हैं, कोर्स की तरफ प्रॉपर आते थोड़ा और हैं, चाहिए। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आती हैं कि हम लोगों ने मतलब घर के अंदर हम नॉर्मली कटिंग कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कट्स हम कितनी टाइप्स है उसकी। जी। एक चिकन को आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स में कटिंग कर कटिंग बोर्ड्स का नहीं मालूम था कि क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, अलग अलग Exactly. कलर्स के कैसे कटिंग आपने बोर्ड्स होते यूज हैं, करना है, ये सब कुछ हेजअप नहीं पढ़ा हाँ। था। ये सारी चीजें जो वो फ्रीजिंग छूट जाते हैं। पॉइंट और सब चीज, ये सब Definitely. नहीं पता होती। एक पता था चूल्हा खोलना है, इसकी ये आंच है और हाँ। इस आंच पे काम कर। और जब आपको ये है कि आपने करना है कुछ आगे रेस्टोरेंट का या कोई चीज, तो आपको ये सब चीजें प्रोफेशनली आनी चाहिए। इसके बगैर आप बोलो कि हम खोल लें तो पॉसिबल ही नहीं है, सही, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हम नेस्ट बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो बनाकर ये दिखा दें। वैसे तो ये बड़े बनते हैं नेस्ट। ठीक है, ये ऐसे बॉल लिया और इसके बाद ये बीच में ऐसे फिंगर डाल के ना ठीक है, इसको ऐसे शेप देंगे नेस्ट का। सही के बीच नहीं, में बीच में जो है वो थोड़ा सा होल सा होल सा होना चाहिए। बनाना है। ठीक है, मैं आपको प्लेट देती हूँ, आप ना इसमें बना बना के रखें, जी। फिर हम एक साथ स्टोव ऑन करते हैं और फ्राई करते ओके। हैं। ठीक है, इसके बाद ये स्लरी में जाएगा ठीक है, और इसको हम चिकन में भी कर सकते हैं। सही, यानी आलू अगर ऐड ना करने हो, आलू नहीं करने तो आप कच्चे चिकन को चॉपर में डाल के ये सारे स्पाइसेस डाल के चॉप करके अच्छे से इसका ऐसे नेस्ट बना के और आप उसका नेस्ट बना सकते हैं। सही और नेस्ट का लुक देने के लिए वो जो लकड़ियों का शेप देना होता है जी, उसके लिए हम कोटिंग करेंगे सेवियों से। सही, यानी जो एक वो टेक्सचर उसका आ जी, जाए और हाँ। जो है वो उसका जो है वो नजर भी अच्छा नजर सा भी आए। अच्छा सा है। नेस्ट का लुक हम बेसिकली दे जी, रहे हैं जी। इसको। चले जी, एक आप करके दिखा दें, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं और जी। ब्रेक में जो है वो मजीद ये बना के हम रख लेंगे। ये पूरा अच्छी तरीके से ये कोट हो गया। सही, जबरदस्त। नाजरीन, वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हम इसको बना के जब तक रखेंगे फिर इसको फ्राई करना है और इसके बाद शेफ ज़ारा आगे क्या इस रेसिपी के साथ करने वाली हैं वो हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द मेमन टीवी। इंस्टेंट फैट फिल्ड मिल्क पाउडर, एक्स्ट्रा ग्रेट एक्स्ट्रा पावर के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से तैयार किया गया क्रीमी और जायके से भरपूर मिल्क पाउडर, जिसमें रिफाइंड सब्जियों की चिकनाहट के साथ इजाफी प्रोटीन और चिकनाई की मिकदार। इससे बनाइए अपनायत से भरपूर क्रीमी कॉफी और जायकेदार चाय जो आपको रखे तंदुरुस्त और तवाना। अ प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तरक्याती कामों से मुंसलिक शहर कायद का
बाएतमाद नाम हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। गुज़िश्ता प्रोजेक्ट स्टार रेजिडेंसी की कामयाबी के बाद हुनानी बिल्डर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज का एक और शानदार प्रोजेक्ट स्टार मैंशन, हॉस्किंग रोड, गार्डन वेस्ट, बिलमुकाबिल दी एजुकेटर स्कूल के साथ 2 साइड कॉर्नर वेस्ट ओपन प्लॉट, चारों तरफ से पुर-रौनक एक जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा, जहां पर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की मदद से बनने जा रहा है जदीद एलिवेशन के ट्विन टावर्स। गार्डन वेस्ट में पहली बार 4 फ्लोर पार्किंग और 18 फीट वाइड रैम्प। प्रोजेक्ट हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। Samrina Builders and Developers presents Samrina Boulevard on the main 200 feet wide Suparco Road in Scheme 33, West Open Front, 4-side corner plot, offering the highest standard of urban smart living. For booking and details, रमजान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमजान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ ज़ारा, जिन्होंने जबरदस्त सी नेस्ट कबाब के लिए नेस्ट रेडी कर लिए हैं। तो शेफ अब मजीद बताइएगा क्या करना है आगे? फ्राइंग के लिए ऑयल गरम करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने उसी मैरिनेशन से ये एग्स बनाए थे, सही, जो मैंने स्लरी में डिप करके रखे। इनको मैं कोट करूंगी एग का लुक देने के लिए सूजी से। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अपने फ्राइंग के लिए यूज़ कर रही हूँ अजवा कुकिंग ऑयल, क्योंकि अजवा बनाता है आपके खाने को मज़ीद फ्लेवरफुल। अच्छा शेफ, इतना ऑयल चाहिए और करूँ? डीप फ्राई होगा ये। फ्राई होगा, ओके। तो शेफ सारा, आप जो है वो ऑर्डर्स वगैरह किस तरह से ले रही होती हैं? ऑर्डर्स 2 दिन पहले देने होते हैं, क्योंकि फ्रेश बैच बन रहा होता है, कुछ भी बन के नहीं रहता, तो इसलिए मैं प्री ऑर्डर्स लेती हूँ। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा इंस्टाग्राम पे वो है, मेंशन है, और इंस्टाग्राम का पेज मेरा ज़ारूस 24 के नाम से, ज़ारूस किचन के नाम से। यानी अगर आपको कोई ऑर्डर कांटेक्ट करना चाहे तो वो इस तरह से कर सकते जी। अच्छा, आपका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से? जी, मैं मेमन हूँ, हालारी। आपको आज यहाँ पर आके दी मेमन टीवी पर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और स्पेशली जो आप लोग जिस तरीके से हेल्प कर रहे हो, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे साथ किया सब चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शेफ। आप लोग यहाँ पर आते हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद स्पेशली हमारे सीईओ जनाब अली गोडेल की जो एक विजन है वो यही है कि हमने पॉजिटिव कंटेंट फॉरवर्ड करना है और जो है वो नए आने वालों को मौका देना है कि वो आके अपने स्किल्स को यहाँ पर शो कर सके। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, ऑयल हो गया? जी, बस ये हो गया। ये ऑयल गरम, ये भी फ्राई होगा, ये भी फ्राई होगा, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होंगे, क्योंकि बाकी सब चीजें पहले इसको कर दूं? जी चले जी, मैं ड्रिंक फ्राई कर देती हूँ ताकि आप जो है वो ड्रिंक की तरफ आ जाएं। जी, मैं ड्रिंक स्टार्ट करूँ? हाँ, मैं आपको ड्रिंक के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दे देती हूँ। जी, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? वहाँ लेमन मैंने कट करके रखा। ये सिरप मैं ड्रिंक में बना रही हूँ, ब्लू लगून। ठीक है। ये सिरप भी मैंने खुद बनाया है, ये ऑरेंजेस से बना है सिरप। जबरदस्त। ऑरेंजेस और लेमन रेसिपी हमारी व्यूअर्स के लिए शेयर कीजिए। इसकी रेसिपी ये है कि 1 कप चीनी और 1 कप सेम क्वांटिटी में वाटर लेना है। इसके अलावा ऑरेंज के स्लाइसेस करके इसमें डालेंगे, लेमन के स्लाइसेस डालेंगे, लेमन जेस्ट और ऑरेंज जेस्ट डलेगा, और सिनेमन स्टिक डलेगी। ये पकेगा, इतना पकेगा कि ये आधा हो जाए, और फिर इसके बाद इसमें डलेगा ब्लू कलर। एंड में ब्लू कलर डलेगा, ताकि वो, इसका एक नाम है ब्लू
क्रशियाना सिरप करके, ओके ये ऑरेंजेस से ही बनता है। ठीक है। अच्छा फिर हम इसको रख सकते हैं काफी टाइम? ये फ्रीजर में इसकी क्या होगी? 1.5 महीने तक फ्रिज में आपके रह सकता है आराम से। जबरदस्त। अब मैंने ऑरेंज के उसके लेमन के स्लाइसेस लिए हैं बीच समेत, और पुदीना लिया है। थोड़ा सा इस तरफ से बताइएगा ताकि हमारा कैमरा जो है वो। ऑरेंज उसके लेमन के स्लाइसेस हैं, ठीक है, बीज मैंने नहीं निकाले हैं। सही। और पुदीना है, उसको हम अच्छे से क्रश करेंगे। इसके बाद हम ये दोनों ग्लास में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा बैटर्स के साथ ही? हाँ, क्योंकि उसका फ्लेवर आएगा। इसमें आप चाहें तो आप ऑरेंज भी स्लाइस करके डाल सकते हैं। सही, जबरदस्त। उसके बाद इसमें जाएगा ये सिरप। एज पर टेस्ट ही एज पर टेस्ट रहेगा। इसमें कोई एडिशनल शुगर या कुछ भी नहीं डलेगा, क्योंकि इसमें भी शुगर है और सोडा में भी है। सही। इसके अलावा हम इसमें सोडा डालेंगे। यानी आपके पास अगर ये सिरप रेडी है और कोई गेस्ट आते हैं तो आप फौरन से ड्रिंक सर्व कर सकते हैं, और फुल इंग्लिश ड्रिंक हो जाएगी। कलर इसका कलर बता रहा है जी। अच्छा देखिएगा ये कलर पे इसको जी। ड्रिंक हमारी रेडी है। इसका कलर मुझे बताइएगा। बस लाइट थोड़ा और होगा, थोड़ा सा ब्राउन करूँ इसको? हाँ बस, क्योंकि आपके पास जो सवैयां होती हैं वो बहुत जल्दी जो है वो ब्राउन हो जाती हैं, उसका कलर फौरन ही खराब हो जाता है। आई थिंक मैं असेंबलिंग स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल, आप असेंबलिंग स्टार्ट कीजिए। ये आप लीजिए, फ्राई कीजिए, तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर दे देती हूँ। लास्ट मुझे दे दो, ये मैं फ्राई करके देती हूँ जब तक आप बाकी को नहीं देते। अच्छा अगर हम इस पे ये वाला कोट नहीं करेंगे तो फिर वो लुक नहीं आएगा? वो लुक नहीं आएगा। और ये आप सॉस क्या यूज कर रहे हो? ये तलहार मिर्ची जो होती है उसको सोक करके ओवरनाइट सिरके के साथ फिर पीस लिया जाता है, और इसमें शुगर ऐड होती है, इमली का पल्प ऐड होता है, ठीक है, और थोड़ी सी वो गोल वाली साबुत लाल मिर्ची जो होती है वो ऐड होती है, बटन रेड चिलीज, और इसके ये चटनी पूरी रेडी हो जाती है। मेरे पूरा साल मेरे डीप फ्रीजर में रहती है, खराब नहीं होती है। ओके, जबरदस्त। अच्छा इसको नॉर्मली खाने वगैरह में भी यूज कर सकते हैं? खाने वगैरह में भी। मैं इसी के साथ कोरियन सॉस भी बनाती हूँ, इसमें हनी और गोचुजैंग और सेसमी सीड ऐड करके। अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है शेफ ज़ारा कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त आ रही है जी, है ना, एक अट्रैक्टिव लुक जो आ रहा होता है, और सारे ही कलर्स अगर इसमें देखे जाए तो सारे ही कलर्स जो है वो अभी इसमें ग्रीन कलर भी ऐड होगा। ग्रीन कलर, ग्रीन क्या धनिया आएगा? से- धनिया से ग्रीन होगा, जबरदस्त। ये इसका एग, वाह बहुत जबरदस्त लग रहा है। जो चीज ना खाने में दिखने में अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव अगर डिश लुक करती है तो फिर वो उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा ये धनिया इसी वजह से था? हाँ, और बच्चे सबसे ज्यादा नेस्ट को देख के इतना अट्रैक्ट होते हैं कि मेरी बेटी ने 2 कबाबें खा ली जो कुछ नहीं खाती।
ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक्सपेरिमेंट सारे बच्चों के लिए होते हैं। अच्छा, अट्रैक्टिव रेसिपीज ना आपको बच्चों ही नहीं, आप अगर अपने इफ्तार टेबल्स पे लगाएं या जी। फिर अपने ईट टेबल्स पे बना के रखें तो आपके गेस्ट भी बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं। कुछ यूनिक है, कुछ नया है। वो एक सेम लाइक आलू और चिकन की नॉर्मली हम कबाब वगैरह बनाते हैं लेकिन वो जी। इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। जी। नाज़रीन, ये फर्क होता है एक होम शेफ से। जब हम कलनानी की आते हैं तो हमें प्लेटिंग आती है, हमें एज अ होम शेफ प्लेटिंग नहीं आती है। थैंक यू सो मच शेफ ज़ारा, जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए 2 रेसिपीज हमें शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन, हमारा आज के इस सेगमेंट का वक्त हो गया है खत्म। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।